दोस्तों नमस्कार। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सब लोग इन त्योहारों का उचित आनंद उठा रहे होंगे और अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों नवरात्रि के नाम पर मुझे दिमाग में आया कि मेरी बहुत सारी गर्भवती महिलाएं अक्सर मुझसे व्रतों के बारे में ये पूछा करती हैं कि मुझे ये व्रत करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। तो आज मैंने सोचा कि हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मैं डॉक्टर सीमा पांडे एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। अतरौलिया में रहती हूँ। अतरौलिया आजमगढ़ जिले में है। तो हम लोग बात कर रहे थे नवरात्रि। अधिकतर जो ये नवरात्रि होती है ये 8 से 10 दिन के बीच में पड़ती है। 9 दिन आइडियली होती है, लेकिन हिंदी कैलेंडर में कभी कभी 2 तिथियां एक साथ आ जाती हैं या दूसरी तिथि को आने में देर होता है। जैसा कि हमारा सारा व्रत सूर्योदय के साथ शुरू होता है, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 8 से 9.5 दिन तक का हो जाया करता है। तो ऐसे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि क्या एक गर्भवती स्त्री इस व्रत को कर सकती है। ये वैसे तो आपकी आस्था का सवाल है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का सवाल है, आपका भगवान से लगाव का सवाल है। ये बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है, इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट करना उचित नहीं होता है। लेकिन गर्भावस्था बहुत ही नाजुक अवस्था होती है, जहाँ पे आपको सिर्फ अपना नहीं, अपने आने वाले बच्चे की भी सेहत के बारे में सोचना होता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो इसलिए इस बारे में जानकारी आवश्यक है कि क्या ये व्रत रखने से आपके बच्चे को कोई दिक्कत हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये बात अगर आप पहले से जानकारी में आपके रहेगी, तो अगर आप डिसाइड करती हैं कि आपको ये व्रत करना चाहिए, तो इसमें आपको वो सारे प्रिकॉशंस आप ले पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्या किसी गर्भवती महिला को कोई भी व्रत रहना चाहिए? तो इस प्रश्न का जवाब बहुत सीधा तो नहीं है। मैं ये कहूँगी कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी महिला को 4 से 6 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग नहीं रहना चाहिए। खाली पेट रहने से उनका शुगर का लेवल जो होता है ब्लड में वो फ्लक्चुएट करता है, जिससे उनको चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकती है, उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नमक की कमी हो सकती है, और वो जो बच्चा पेट में पल रहा होता है उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन समय समय से जो ब्लड के लेवल के मेंटेन रहने से मिलता है उसमें दिक्कत आ सकती है। बट फॉर्चुनेटली जो हमारा नवरात्रियों का व्रत है ये मोर और लेस एक सेलिब्रेशन है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट फास्टिंग नहीं है जैसे रोज़े या रमज़ान होते हैं, जिसमें थ्रू आउट द डे आपको बिना पानी बिना खाना के रहना होता है। तो ऐसे में मैं तो बिल्कुल मना कर देती हूँ रहने के लिए। लेकिन नवरात्रि के व्रत में आप सेलेक्टेड आइटम्स खा सकते हैं। ये बाकी लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जब वो अपनी बॉडी का डिटॉक्स कर लेते हैं, क्लेंजिंग कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है गर्भवती महिलाओं पे। तो किसी पहली चीज़ की कोई भी गर्भवती महिला अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसको कोई भी व्रत करने से बचना चाहिए पहला। और अगर उसके बावजूद उसने डिसाइड कर लिया कि उसको फास्ट रखना है, तो उसको उसे निराजल नहीं रखना चाहिए, बिना पानी बिना नमक के नहीं रखना चाहिए, और हर 3 से 4 घंटे पे कुछ कुछ हेल्दी चॉइसेस जो हैं आपके फलाहार में उसको खाते रहना चाहिए। और वो लोग जिनकी प्रेगनेंसी का पहला तीसरा महीना चल रहा है, पहले 3 महीने में बच्चे को बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी वैसे भी एडजस्टेड नहीं होती है इस बच्चे की ग्रोथ के लिए, और आपको वॉमिटिंग, नोज़िया, बहुत सारे उल्टी, ये सब चीज़ों की दिक्कत होती है। तो वो लोग अगर व्रत रह लेते हैं और व्रत से उनके अंदर नमक की थोड़ी भी कमी हो जाती है, शुगर लेवल उनका डाउन हो जाता है, तो उनकी हेडेक, चक्कर, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, ये सारी चीज़ें उनको शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो किसी भी तरह की फास्टिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। चौथे से 8वें महीने का पीरियड सबसे सेफ पीरियड होता है, जब आपकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड है हर चीज़ के लिए और वो अपने को एडजस्ट कर चुकी है। ऐसे में अगर आप इंटेलिजेंटली इस फास्ट को रहती हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपके बच्चे पे कोई भी ख़राब असर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो महिलाएं
जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, खून की कमी है या प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन है उनको, तो उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए। उनके लिए किसी भी तरह का व्रत करना एडवाइजेबल नहीं है। तो और बाकी प्रेग्नेंट महिलाएं जब कभी भी व्रत करना चाहती हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर या बड़े शहरों में लोग न्यूट्रिशनिस्ट के भी संपर्क में रहते हैं, उनसे एक बार सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। उनको इस बात की सूचना ज़रूर देना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको व्रत रहना है। अब आप इस व्रत में ऐसा क्या करें कि जिससे कि आप जब व्रत रह रही हैं तो आपकी बॉडी ठीक रहे और कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए। आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी का मतलब ऐसा भी नहीं हो कि आप 10 लीटर पानी पी लें और आपने सोच लिया आज हमको बिना नमक के व्रत रखना है और आपकी बॉडी में नमक की कमी होगी। ऐसा नहीं करना है।